वेदों में कहा गया है कि आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपके टैलेंट, आपके वर्क कल्चर से शुभ वर्तमान तो भविष्य भी शुभ ही होता है। इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष की पूजा से अपेक्षित मनोकामना पूर्ण होती है। वेदाचार्य पंडित अक्षय कुमार शर्मा बताएंगे वेदों में छुपा सुखी और निरोग जीवन का रहस्य। आयुर्वेद चिकित्सा आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में उतनी ही असरकारी है जितनी सदियों पहले थी, और नाड़ी चिकित्सा यानी नब्ज की हरारत से मरीज की बीमारी को जानना, सही एवं सटीक इलाज देना है। वैद्य अभिमन्यु भार्गव सन 2001 से नाड़ी जांच एवं आयुर्वेदिक उपचार से निराश रोगियों का सफल इलाज कर रहे हैं। कभी सोचा है कि बिना रंगों के दुनिया कैसी होगी? रंग जो आपकी पसंद, आपकी खुशी, आपका मूड बताते हैं। रत्नों को धारण करने में ऐसा माना जाता है कि उनके कलर की अहम भूमिका होती है। तो क्या कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी में कोई रिश्ता है? ये बताएंगे अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा। अलग अलग विधाओं के ये एक्सपर्ट्स सिर्फ इसलिए साथ बैठे हैं कि आपकी तकलीफ के छलकने से पहले ही गुरुदेव GD वशिष्ठ जी इन विधाओं की समानताओं को आपके सामने रख आपकी समस्याओं को आपसे दूर कर दें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवतं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। भगवान गणेश की स्तुति करते हुए किस प्रकार उनको प्रथम पूजा का अधिकार मिला और किस प्रकार प्रत्येक कार्य को आरंभ करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी पड़ती, क्यों करनी पड़ती है, कैसा भगवान शंकर ने, माँ पार्वती ने उनके लिए कहा। प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि गणेश जी को जब हाथी का मुख लगाना पड़ा और उसी के बाद जब कुमार कार्तिक जी को एक बात में विषय जी हो गया, बहस हो गई कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो भगवान ने यही कहा कि जाओ पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो ही बड़ा है, वो ही बुद्धिमान है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कार्तिक जी ने अपने मोर वाहन को बुलाया और पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी पर ब्रह्मांड के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने परिश्रम की बजाय बुद्धि का प्रयोग किया, अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके खड़े हो गए। तब जब कार्तिक जी वापस आए तो वो थोड़े नाराज भी हुए, परंतु जब पता लगा कि गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, और तब माँ पार्वती और गणेश जी ने यही कहा कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, जबकि ये अब तुम्हारा जो भाई है ये पूरी पृथ्वी का, ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आया। तब गणेश जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति ने, जिस पुत्र ने अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली, उसको तो 7 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर फल होता है। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि हे श्रेष्ठ गणेश, तू मेरा श्रेष्ठ पुत्र है। आज के बाद तुम्हारी इसी बुद्धि के कारण, इसी ज्ञान के कारण तुम्हें यह अधिकार दिया जाता है कि सर्वप्रथम तुम्हारा ही पूजन होगा। इसी कारण से हमने पूजन किया है और आपको अधिकार दिया है, और तुम आगे जाके जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके सभी कार्य सफल और संपन्न होंगे। इसी कारण से हम बृहस्पति जी की स्वस्ति वाचन में संक्षेप में भी करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अति उत्तम। अक्षय जी ने जो अभी बोला वो आप सबको ऐसे समझना चाहिए कि हमारे वेद हमें ये बताते हैं, ये समझा के गए, हमारे भोलेनाथ ने हमें ये समझाया, हमारे गुरुजन जो हमें कहते हैं ना कि किस तरह का रहना चाहिए, उन सब की शुरुआत इसी
गणपति पूजन से होती है, इसी स्वस्ति वाचन से होती है। और स्वस्ति वाचन ये इसलिए जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे गुरु के पास पढ़ने ही जाना हो, तो हमें इस मंत्र की बहुत ज़रूरत है। कारण ये कि इसका मतलब भी यही है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है शुद्धता के साथ में, और कर्म करने हैं तो शुद्धता के साथ में, और जो हो परमात्मा उसमें हमारी बरकत डाले। अब इन सब की ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे गणपति जी के बारे में कहा, आपको कार्तिक जी की कथे बताई, तो सही बात क्या है, जन्म कुंडली का छठा घर, जन्म कुंडली का छठा घर राहु का घर होता है। जन्म कुंडली में अगर राहु अच्छा, तो समझ लीजिए सारे ही ग्रह लगभग अच्छा फल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जो केतु जन्म कुंडली का 12वां घर, समझ गए, और 12वां घर के अंदर केतु जिसका भी हो बेटा, वो बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला होता है, युक्ति वाला होता है, मेहनत पे ज़्यादा विश्वास ना करके वो अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करके कार्य करता है। तो लेकिन राहु के बिना केतु बेकार है, केतु के बिना राहु बेकार है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जो पूरा हमारा धड़ है, गर्दन से नीचे का जितना हिस्सा है पांव तक, इसको केतु बोला जाता है, और राहु बोला जाता है हाथी के सर को। और हाथी का जो सर है, इसीलिए जो गणपति जी तैयार हुए वो हाथी का सर लगा करके और धड़ के बाकी का इंसानी धड़, इसको मिला करके गणपति सही मायने में तैयार हुए। कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि काम तो सारी दुनिया करती है, लेकिन अलग तरीके से काम करने वाला कामयाब होता है, यही कहते हैं ना सब, ठीक है। अब ये कहते हैं तो कैसे? जिस भी इंसान के पास युक्ति होगी, जो भी इंसान बहुत सोच समझ के चलने वाला होगा और कम समय खर्च करके, ज़्यादा एफर्ट ना करके और ज़्यादा एक्सपेंस ना करके जो अच्छे से अच्छा काम कर सके, वही तो फायदे में रहता है। और वो फायदे में रहता है तो तभी वो बड़ा आदमी बनता है, समझ गए। और यही सही मायने में समझाया गया है इस गणपति पूजन में कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आप जिंदगी के अंदर कभी किसी की टेंशन का कारण ना बनो, आप जिंदगी के अंदर ना टेंशन लो। और जब आप टेंशन को दूर रखोगे और अपनों के अंदर कमियां निकालनी बंद करोगे, अपने घर के अंदर सबको माफ करने की कोशिश करने लगोगे, तो ये केतु ऑटोमेटिकली जाग जाता है। और ये केतु जब जाग जाता है तो ऐसे में इंसान युक्ति से काम लेता हुआ ये सोच लेता कि भाई आज मेरी माँ का मूड गर्म है, आज मेरे भाई का मूड गर्म है, आज मेरी भाभी का मूड गर्म है, इवन में आज मेरे बच्चे का मूड गर्म है, तो अब मुझे किस युक्ति से काम लेना है कि अभी घर का माहौल भी ना बिगड़े और जो मैं चाहता हूं वो काम भी हो जाए। इस युक्ति का नाम है केतु। और इसके अंदर जो कर्म के रूप में सामने आता है वो है राहु। तो इसीलिए आप जब गणपति पूजन करते हो, जिसे सर्वप्रथम पूजनीय बताया गया है, तो उसका कारण क्या? गणपति पूजन ये शिव भोलेनाथ ने क्यों रखा कि इंसान को युक्ति का प्रयोग करते हुए कर्म करना चाहिए। जो युक्ति का प्रयोग करते हुए कर्म करता है वो उसका गणपति पूजन सफल होता है, वरना अपने घर के अंदर 50 बार गणपति पूजन करने पर भी काम सफल नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात, माफ करना सीखो, टेंशन ना लेनी है ना देनी है, हर काम के अंदर डूब जाओ, उसके बारे में सोचो और उसके बारे में सोच के कैसे उसे सक्सेस करना है, कम से कम पैसे खर्च के, कम से कम वक्त खर्च के, और कम से कम दुखी हुए बिना और कम से कम दुखी किए बिना काम को कैसे करना है। जो भी इंसान इस थॉट को रखता है वो रोज बिना गणपति पूजन किए हुए हर रोज गणपति पूजन के विधान पे चलता है। आयुर्वेदिक नज़रिए से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति का प्रकृति के अनुसार और उसका विकृति न हो, उसका सामंजस्य बना रहे। प्राकृतिक कारण जो होते हैं वात पित्त कफ, उनका आपस में जो भी जेनेटिक कोडेड फिनोमेना आया है माता पिता से, उसको बैलेंस बनाने की कला, खान पान, रहन सहन, साइकोसोमेटिक मतलब शरीर और मन से, जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि मन जब आपका परेशान रहेगा तो तमाम तरह के विकार पैदा होने लगते हैं। तो तन और मन को ठीक रखने के लिए अपने प्रकृति के अनुसार
सहज, सरल और पौष्टिक खान पान करें, जिससे जीवन आपका सुखी होगा। तो गणपति जी से संबंधित अगर हम अपने शरीर के अंदर बात करें कि हमारे शरीर में कहाँ से, गणपति जी हमारी सोच है। सोच दो तरह की होती हैं, जैसे गुरुदेव ने बताया कि एक सकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक सोच है। हमारे हाथ की दोनों बड़ी उंगलियां, जो लेफ्ट मिडिल फिंगर है, बड़े वाली उंगली, ये हमारी दिशा को निर्धारित करती है। हमारे विचारों की दिशा क्या होगी, किस दिशा में हम सोचेंगे। बच्चा घर से स्कूल के लिए गया है, लेकिन वो स्कूल गया कि सिनेमा गया, उसकी दिशा खराब हो गई है। उसके लिए क्या करना है, हम इस उंगली को यहाँ से नाखून के बराबर से पकड़ के अगर दबाते हैं तो ये हमारी दिशा को सुधारता है, हमारी विचारों की जो दिशा है उसको। दूसरी जो राइट मिडल फिंगर है, दाहिने हाथ की बड़े वाली उंगली है, ये हमारे संकल्प को बलवान करती है कि जो हमने संकल्प किया, जैसे गुरुदेव ने कहा कि इन्होंने बात की है, गुरुदेव ने इकोनॉमी हर चीज़ की, चाहे वो पैसे की हो, समय की हो और हो, तो हम अपने कृत संकल्प या दृढ़ संकल्प के द्वारा उस कार्य को कैसे सिरे चढ़ाएंगे। ये उंगली अगर हम इसको रूटीन के अंदर प्रेशर देंगे तो हमारे संकल्प बलवान होंगे। कि अगर बच्चा बहाने मारता हो, स्कूल जाने की बजाय कहीं और जाता हो, या घर पे आदमी भी अगर आलस करता हो और कहीं और ही की सोचने बैठ जाता हो अपने मेन काम को करने की बजाय, तो वो लेफ्ट हैंड की इस मिडिल उंगली को प्रेशर से, बड़े वाली उंगली को दबाएं। बिल्कुल सही आपने। और अगर इंसान में कर्म शक्ति कमजोर हो और वो डेडिकेटली एक काम के ऊपर टिक ना पाता हो, मन उचट जाता हो, समझ गए, और उसके अंदर कर्म की शक्ति कम हो, तो वो राइट हैंड की मिडिल फिंगर के ये इस पॉइंट को इस तरह से रोल करे तो उसकी दृढ़ शक्ति ज़्यादा बढ़े, संकल्प शक्ति बलवान होगी। जैसे हम चंद्रमा मनसो जायते की जो बात करते हैं, वो इसी से बलवान होगा। बिल्कुल ठीक। आप सबको हम लोग यही समझाना चाहते हैं कि जो हमारे वेदों में लिखा है वो एस्ट्रोलॉजिकली सच है। जो वेद है, वेदों ने एस्ट्रोलॉजी, साइंस, मेडिकल साइंस, इन सब को लेते हुए ही अपने शब्द निर्धारित किए हैं, हमें यह ज्ञान दिया है। और जो हमारे वेद है वो सही मायने में हम उनको देख करके सिर्फ सर झुका देते हैं। और जब भी कहीं वेद का पठन होता भी है और सामने इतनी दुनिया आती है, तो वो नहा धो के, साफ कपड़े पहन के, तिलक लगा करके पूजा करने के मोड में आते हैं। और वो आकर के सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि हमने जो सामने बैठे व्यास हैं उनको सुनना है, अपने गुरु को सुनना है, लेकिन वो साइंस सीखने नहीं आते। रियलिटी में वेद पढ़ना एक तरह की साइंस क्लास है, और जो इंसान इनकी साइंस को नहीं समझेगा वो भगवान से झोली फैला करके सिर्फ पैसा ही मांगता रह जाएगा, अपना सुख ही मांगता रह जाएगा, लेकिन उसे उससे शायद वो ना मिले। लेकिन अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ सोच चाहिए, काम करने का तरीका चाहिए और जिंदगी के अंदर कुछ बनने का तरीका चाहिए, तो आपको वेद में लिखी हुई भाषा को एस्ट्रोलॉजिकली समझना पड़ेगा। और जो एस्ट्रोलॉजिकली समझा गया है उसके अनुसार अपने शरीर को तैयार रखने के लिए और उसके दोषों को निकालने के लिए आपको हमारे आयुर्वेद में आना पड़ेगा, हमारी मेडिकल साइंस में आना पड़ेगा। और रियलिटी यही है कि ये चारों पार्ट अलग नहीं है, ये चारों के चारों पार्ट एक ही है। और जब तक हम इनको अलग अलग समझने की गलती करते रहेंगे तो बेटा तब तक लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपसे गलत काम करवाते रहेंगे, आपको अकल नहीं आने देंगे, ज्ञानवान नहीं बनने देंगे। और जो इंसान के पास अकल ना हो और ज्ञान ना हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उसके पास ना हो, वो इंसान धरती पे यूज़ होने के लिए पैदा होता है और उसे यूज़ करने वालों की कमी नहीं है। तो इसीलिए आपको स्वयं ज्ञानवान हमने बनवाना है, आपको पूरी ये वेद की साइंस समझानी है, आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी समझानी है, और आप सबको आपके शरीर के अंदर क्या क्या और किस तरह से चलता है और क्या खराब है और क्या सही है वो समझाने के लिए हमारे डॉक्टर्स हैं। और ये सब कुछ आपके पास ज्ञान पहुंचा करके तब हम साबित करेंगे साइंटिफिक एस्ट्रो वेदा को, ताकि आप ये समझ जाए कि वेद से लेके और आज तक की चल रही जितनी भी चिकित्सा है वो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के रास्ते से सब कुछ संभव है। और एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे गुरु बन के आपको ये समझा सकता है, लेकिन सबसे ऊपर वेद है, क्योंकि जिससे
एस्ट्रोलॉजी भी निकली है। तो बेटा ये समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये रोज़ हमारा एपिसोड देख करके इसको समझते रहोगे तो शायद जो आज तक आपने अपने स्कूल में सीखा, अपने गुरुओं से सीखा, उससे बहुत ऊपर की बहुत सारी चीज़ें समझ के आप अपने जीवन को बहुत आसान बनाने का काम बहुत आसानी से कर लेंगे, और आप स्वयं गणपति ज़रूर बनेंगे। गणपति का एक अर्थ होता है गणों का राजा। जितने गण है उसका स्वामी, मालिक, यानी जैसे देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र थे। हम वही चलते हैं। हाथी का अर्थ यहाँ से राहु से लिया गया। वशिष्ठ जी ने बड़े अच्छे वाक्य से समझाया कि छठा भाव राहु का है और रोग और बुद्धि का मालिक है। अगर बुद्धि बुद्ध और ज्ञान से बृहस्पति है तो तर्क का राहु है। गणेश जी को जो जब हाथी का सिर मिला तब देह से तो केतु थे, लेकिन बाद में राहु और केतु का जो मिलन हुआ उससे बाद जो गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो अपने चूहे पे बैठ के नहीं गए कहीं। उन्हें बुद्धि का इस्तेमाल किया। ब्रह्मांड कौन है? पिता से बड़ा कौन ब्रह्मांड है? माँ से बड़ी पृथ्वी कौन सी है? इसलिए उस तर्क ज्ञान को, इस राहु के उस तर्क और ज्ञान का इस्तेमाल किया उन्होंने, और इस्तेमाल करके ये वरदान पाया कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम पूजनीय बने। यहाँ से एक चीज़ और आती है। वेद का नाम हम बोलते हैं, लेकिन वेदों को पहले एक ही था। वेद व्यास जी ने इनके फिर खंड किए, क्योंकि कलयुग में जो आयु है क्षीण है। आप इतनी पूरी उम्र में वेद नहीं पढ़ सकते, पढ़ भी लिए तो उसके पूरे ज्ञान को समझ पाना कठिन होगा। इसलिए वेद व्यास जी ने जब सोचा कि कलयुग आ रहा है, इन वेदों को अलग अलग भागों में बांटा जाए, और जब महाभारत लिखनी चाहिए तब वेद व्यास जी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला पूरा ब्रह्मांड में, तो ध्यान गया गणेश जी के ऊपर। तो गणेश जी ने सिर्फ यही कहा कि आप जहाँ रुक गए मेरी कलम रुक जाएगी, जहाँ से आप रुक गए आप बोलते जाना, मैं लिखता जाऊँगा। तो कहने का भाव फिर वही आ गया, क्या जो आदमी बोल रहा उसको उसी समय एक्सेप्ट करना, उसके अंतर ज्ञान को चलते जाना। अगर जैसे कंप्यूटर में वायरस है कि वो बंद हो गया, हैंग हो गया तो बंद हो गया, ठीक वेद व्यास जी कंप्यूटर और वो राइटर हो गए। तो वो जो बोल रहे थे वो लिख रहे थे। महाभारत इसलिए एक क्षण में लिख दी उन्होंने, जो सदियों का काम क्षणों में कर दिया। और ये गणेश जी के पास बुद्धि कहाँ से आई? राहु से, तर्क से, ज्ञान से। बिना तर्क के राहु नहीं होता। आइंस्टाइन जब स्कूल जा रहा, जैसे आपने कहा था, बड़ा अच्छा कहा था, लेकिन उसको एक और अनुरोध करता हूँ। एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। एक बच्चा पढ़ना इसलिए भी नहीं चाहता कि उसके पास ज्ञान उससे अधिक होता है। आइंस्टाइन को पढ़ाया जा रहा था, उसे वो सहमत नहीं था। वो कहते मास्टर जी वो पढ़ाओ जो उपलब्ध नहीं है, ये तो पहले से ही उपलब्ध है। तो उस दिन से स्कूल ही नहीं किया। अगले दिन कहते मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है एजुकेशन की। तो राहु यही है। इसलिए बहुत कम पढ़े लिखे बंदे बहुत ज्ञानवर और सूझवान बृहस्पति और राहु की कृपा से होते हैं। ज्ञान में अगर तर्क ना हो तो ज्ञान बेकार है। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ पर एक इंटरनेट पे भी डाटा मिलता है और लोग भी बोलते हैं, कहते जितने कॉलेज गए नहीं वो ज़्यादा बड़े उद्योगपति बने, वो ज़्यादा कामयाब बने। उसका कारण ये है कि ये पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल सत्य है। ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, सरस्वती माँ का होना बहुत ज़रूरी है, जान पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस इंसान के अंदर ज्ञान ना हो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता, समझ गए। और जिनका जन्म जात ही राहु और केतु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, वो कुदरती कृपा भगवान से लेके धरती पे आता है, और उसके पास क्लास और सर्टिफिकेट के नाम पे कुछ भी हो, लेकिन वो बहुत कामयाब इंसान होता है, दूसरों को सुख देने वाला और अपने आप को कामयाब बनाने वाला इंसान होता है, समझे। और जिसके पास ये राहु केतु अच्छे नहीं, जो पैदाइशी ज्ञान लेकर के नहीं पैदा हुआ, अब वो दुनियादारी की पढ़ाई पढ़ के भी बेटा कुछ नहीं करता, वो चाहे कितने भी ऊंचे कुल के अंदर जन्म ले ले, माँ बाप इसी चीज़ के लिए रोते रहते हैं कि इस बेवकूफ़ को कहाँ हम कामयाब करें। तो इसीलिए बेटा अपने गणपति को यानी कि केतु देव को और श्री राहु देव को, इनको बेटा अच्छी तरह से समझ लो। जिंदगी चलाने का तरीका यहीं से शुरू होगा, और ये हम आपको बखूबी बता के रहेंगे और आपको उसके ऊपर चला के रहेंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग जो है झंझावातों से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। उसके पीछे क्या होता है, उनको घबराहट होती है, बेचैनी रहती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम आने लगती है। इतना ही नहीं, छोटा सा अकस्मात थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी उनको घबराहट होती है, मानसिक संतुलन भी खो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि उनके साथ साथ
थोड़ी सी बात हुई नहीं, उनकी घबराहट और हाइपर लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे में आयुर्वेद बहुत सटीक और सहज आपके लिए मानसिक रोगों से लड़ने की ताकत देता है, जिसके लिए ब्राह्मी, बैकोपा मोनरी, वच का प्रयोग बहुत ही यूज़फुल है। उससे क्या होगा, आपके हृदय और दिमाग दोनों को बल मिलेगा, आपको डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी और परिस्थितियों से लड़ने की पावर बढ़ेगी। जब आप अच्छा कर्म करेंगे, आप अपने कार्य को और बखूबी ढंग से करेंगे, तो निश्चित तौर से एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने आप को सहज और सफल बना पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने आयुर्वेद के अनुसार बताया कि इसके लिए हर्ब्स या जड़ी बूटियाँ कौन सी होनी चाहिए, कलर थेरेपी इसके बारे में बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा आपको एक उपाय बताती है कि आप पिंक कलर, कोई भी पिंक कलर, आप बच्चों का उनके स्कूल बैग में से स्केच पेन है वो ले लीजिए, कोई भी पिंक कलर लीजिए। हमारा जो ये रिस्ट जॉइंट है, लेफ्ट हैंड लेना है हमने, इसके रिस्ट जॉइंट पे आपने यहाँ पर सेंटर में एक उंगली रखनी है, 2 उंगलियाँ साइड में रख देनी है, बीच वाली उंगली को छोड़ दीजिए और साइड वाली जो यहाँ दोनों उंगलियाँ आ रही हैं वहाँ पर 2 पिंक कलर के हमने इस तरीके से, जितना मत्थे के अंदर हम तिलक लगाते हैं, लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, उतना बड़ा हमने यहाँ पर पिंक कलर का सर्कल ऐसे बना देना है। अति उत्तम। और दिन के अंदर आप इसको 3 से 4 बार कम से कम करें और विद इन ए वीक ये कलर थेरेपी का आपके साथ वादा है कि आप अपने अंदर आधारभूत परिवर्तन पाएंगे। आप लगा के देखिए। बेटा, जैसे कि अभी अक्षय जी ने बताया कि हमारे ग्रंथों के अंदर किस प्रकार से गणपति जी के बारे में बताया गया, उसको मैंने एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ा कि राहु और केतु ही सही मायने में मिलकर के गणपति बनते हैं, इसलिए उनका पूजन बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक बात कही कि जिसकी भी पॉजिटिव सोच होगी, जो नेगेटिव नहीं होगा, समझ गए, वही गणपति बन सकता है। ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्राह्मी, और ब्राह्मी शब्द आते ही शायद ब्रह्मा जी की याद आती है, यानी कि बृहस्पति की वो औषधि होगी, और जिसकी वजह से बृहस्पति और केतु को गुरु चेला माना जाता है। अगर बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा, और केतु अच्छा तो बृहस्पति अच्छा, समझ गए। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है इंसान की टेंशन को रिलीज करने के लिए, उसके हार्ट को मजबूत बनाने के लिए और बहुत सहजता से काम करने के लिए। लेकिन इसके साथ में हमारे जो सरबीर जी है कलर थेरेपिस्ट, उन्होंने ये बताया कि ये हमारे मणिबंध के ऊपर वाली साइड पे, समझ गए, यहाँ पर पिंक कलर उन्होंने इस्तेमाल किया सूर्य का, मंगल का। और ये जो हमारा जोड़ हैं जितने, ये जोड़ों के पास में ये करने लगे हैं, जोड़ जितने हैं वो शनि होते हैं, और शनि का जो बहुत शुभ वाला पार्ट होता है, जिसे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है बृहस्पति और शुक्र के मेल से शुभ केतु निर्मित होता है। तो इन्होंने शनि के पार्ट के ऊपर ये कलर लगा करके, समझ गए, सही मायने के अंदर केतु को अच्छा करने का काम किया। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम वेद से शुरू करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के रास्ते से होते हुए आयुर्वेद पे पहुंचते हैं, और उसके बाद अगर हम मेडिकल साइंस तक भी पहुंचते हैं और शरीर के अंदर के पॉइंट्स तक भी पहुंचते हैं, तो वेद से लेके शरीर के अंदर के पॉइंट तक सब कुछ एक ही तो है। पर इसको ना मानने वाले शायद अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर देंगे, जबकि ये इंटरनली सब एक है। और इसीलिए जिस भी इंसान के अंदर वफादारी का गुण होगा, वफादारी का गुण उसी के अंदर होता है जो पॉजिटिव सोच रखता हो, जो सामने वाले के लिए भी हमदर्दी रखता हो, और कभी भी संशय में ना पड़े कि मेरा कोई कुछ बुरा करेगा। समझे, ऐसे लोग सदा फायदे में रहते हैं। और धरती पर ऐसा कौन सा जीव है, ऐसी कौन सी एनर्जी है कि जो ये सब दे सकती है। अब औषधि के रूप में डॉक्टर साहब ने दिया, पॉइंट के रूप के अंदर सतबीर जी ने दिया, वेद के रूप में इन्होंने दिया, और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने दिया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस धरती के ऊपर इस केतु के बल को और इस पॉजिटिव सोच को बढ़ाने का जो गुण है, वो मात्र और मात्र हमारे घर में रखे हुए कुत्ते या हमारी गलियों के अंदर घूम रहे कुत्तों के अंदर ये गुण है। उनके अंदर वफादारी का बेहद गुण होता है। मालिक उसको डंडे से पीटे या टांग से मारे, लेकिन वो अपने मालिक को नहीं काटता, और बार वाले को किसी को अंदर आने नहीं देता, क्योंकि वफादारी का गुण होता है। समझ गए। कुत्ते के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा
उसके शरीर में से निकलने वाली जो स्मेल है, सही मायने में जिन लोगों को रोज टेंशन लेने देने की आदत है, जो अपने घर के अंदर बखेड़ा खड़ा करके रखते हैं, जो आए दिन अपनी नेगेटिव सोच के कारण अपने काम काजों के अंदर फेल हो जाते हैं, बेटा उन लोगों को अपने घर के अंदर कुत्ता ज़रूर रखना चाहिए और हर रोज़ केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि केतु बृहस्पति के बिना नहीं आता। और इसीलिए कुत्ता पाल के और घर के अंदर केसर का तिलक इंसान अगर अपने नाभि, जुबान, माथे पर लगाता है तो बृहस्पति और केतु का यह मेल आपको कामयाबी ज़रूर दर ज़रूर देगा। एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तुशास्त्री पंडित अक्षय कुमार शर्मा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसवा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। आयुर्वेद और नाड़ी चिकित्सक वैद्य अभिमन्यु भार्गव जी से मिलने के लिए संपर्क करें। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने और साइंटिफिक एस्ट्रोवेदा से जुड़ने के लिए आज ही जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें।